नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं पढ़ाई की बात नहीं करूँगा। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो आर्मी में जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो सबके मन में एक सवाल होगा कि कितनी प्रिपरेशन है, मेरिट क्या रहेगी, है ना। बहुत से लोगों के मन में सवाल है, मेरिट कितनी जाएगी, कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मैं एक्सीलेंट मारने पे सिलेक्ट हो जाऊंगा। बहुत लोगों के डाउट है ना। इस वीडियो में अच्छे से सोल्व करेंगे इन प्रॉब्लम्स को और आपके मन में जो डाउट है उसको। ठीक है, हो सकता है मन में डाउट सही हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हो। कई लोगों को ये लगता है कि पेपर में धांधली होती है, फिजिकल में धांधली होती है। हो सकता है 1-2% किसी वजह से होती हो, बट आप ये मान के चलिए कि सब कुछ एकदम प्योर हुआ है। तो क्या आप एलिजिबल है, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है जो मैं मेरिट बताने वाला हूँ उस बेस पे। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि पेपर में क्या अपने को एक्चुअल में करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा होने वाला है, खासकर जीडी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्लर्क के लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या मैटर करता है, क्या मैटर नहीं करता, बड़ी उम्र छोटी उम्र से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले ये बताऊं कि आर्मी में जाने के लिए उम्र वगैरह सबको पता है क्या होती है, तो वो मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। ओके, तो शुरू करता हूँ मैं आर्मी जीडी के एग्जाम्पल से। ठीक है, आर्मी की मेरिट कैसे बनती है, ये अपना आज का टॉपिक है। आर्मी में मेरिट कैसे बनती है, मेरिट कैसे बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने जानेंगे। मेरिट कैसे बनती है ये मैं बता सकता हूँ, मेरिट कितनी बनती है ये कोई नहीं बता सकता। अगर आपको कोई बता रहा है कि आर्मी की मेरिट 155 से लेके 160 होती है, आप उसी टाइम बोल सकते हो ये झूठ है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार 155 से 60 के बीच में रहे। हो सकता है एवरेज इतना आ सकता है, बट ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि किसी टाइम पेपर इजी होता है, किसी टाइम हार्ड होता है, किसी टाइम कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं, किसी टाइम हार्ड मतलब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। तो मतलब मेरिट फिक्स रहना ये ज़रूरी नहीं है। वैकेंसी कम ज़्यादा रह सकती है तो मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है ना, सिंपल सी चीज़ है। आप ऐसे मत सोचिए कि 155 होगा तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, 170 होगा तो सिलेक्ट हो जाऊंगा। हो सकता है 170 वाला नहीं हो सकता है 140 वाला भी सिलेक्ट हो जाए। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, वैकेंसी पे और पेपर लेवल पे। ठीक है, कोई बता रहा है तो वो झूठ है। ओके, अब आगे बताता हूँ मैं। जीडी का एग्जाम्पल लूँगा सबसे पहले, आर्मी जीडी। जीडी में क्या होता है सबको पता है, 200 मार्क्स होते हैं टोटल आपके पास 200 मार्क्स है। ठीक है, 200 भी कैसे डिवाइडेड है, 2 भागों में है। ठीक है, फिजिकल है और आपका रिटन टेस्ट है। ठीक है, रिटन टेस्ट है। फिजिकल 100 मार्क्स का है, रिटन टेस्ट भी 100 का है, टोटल 200 हो गए। मेरिट 200 में ही बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मेडिकल में आपको जस्ट पास होना है, कुछ जिगजैग बैलेंस वाली होती है उसमें पास करना होता है, 9 फीट की लंबी कूद होती है, कई जगह पहाड़ी इलाकों में कम भी हो सकती है। ये आपको जस्ट पास करने होते हैं, 3 चांस आपको मिलते हैं। जो मेन मार्क्स हैं वो फिजिकल और रिटन टेस्ट के हैं। फिजिकल में भी 2 चीज़ों के मार्क्स है बस। ओके, किस चीज़ के, ये जो रिटन है इसकी कहानी अभी बताएंगे कैसे करना है और कैसे आप इसको इजीली पास कर सकते हो। ठीक है, रिटन में आपके 2 ही चीज़ के, रनिंग के मार्क्स होते हैं 60। ठीक है, और आपके पुलअप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, 40।
इसके अलावा फिजिकल में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे लंबी कूद हुआ, जिग जैग बैलेंस हुआ, कुछ और भी छोटी मोटी होती है, वो सारी फिजिकल में आ जाती है। उनके मार्क्स नहीं होते, जस्ट पास करना होता है। ठीक है, मेडिकल में भी पास करना होता है, मार्क्स नहीं होते। जो मेरिट बनती है इन दो चीज़ पे ही बनती है। ओके, रनिंग 60 है, पुलअप्स 40 है। रनिंग 60 है, वो भी ऐसा नहीं कि आपको मैक्सिमम 60 है, ये आपको 60 मिलेंगे ये ज़रूरी नहीं है। कैसे? ओके, किसको 60 मिलेंगे मैं बताता हूँ। अगर आपकी टाइमिंग, जो रनिंग की टाइमिंग है 1600 मीटर होती है, सबको पता है 1600 मीटर, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम टाइम में, अगर आपका टाइम है वो लेस देन 5 मिनट 30 सेकंड हो, ठीक है, 5 मिनट 30 सेकंड में है, तो आपको 60 के 60 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका टाइम 5:31 से, आपका टाइम 5:31 से 5:45 के बीच में है, तो आपको ओनली 48 मार्क्स मिलेंगे। सबसे बड़ा गैप है ये, सबसे बड़ा गैप है। टाइम का गैप इतना नहीं है, पर ये नंबर का गैप बड़ा है। इसको आप कहीं भी रिकवर नहीं कर पाओगे। इसको आर्मी एक्सीलेंट बोलती है। जो 60 वाला होता है ना, इसको एक्सीलेंट बोलती है आर्मी, ठीक है। और जो टाइम वाला, सॉरी ये वाला होता है, इसको गुड बोलती है, ठीक है। अगर 5:45 के बाद में आ रहे हो तो आपको रनिंग में नहीं पास किया जाता। हो सकता है कई जगह के स्टूडेंट्स बहुत फास्ट होते हैं, 5:40 के आसपास भी वो लोग गेट बंद कर देते हैं, बहुत भीड़ होती है, सबको पता है, ठीक है। ओके, ये बात हो गई अपनी रनिंग की। तो आपके दो कैटेगरी है, 60 मार्क्स लेने हैं या 48 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अब आते हैं पुलअप्स पे। पुलअप्स मैक्सिमम 10 करवाते हैं। अगर आप पूरे 10 करते हो या 10 से ज़्यादा तो वो करवाते नहीं। अगर करने योग्य हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कितने? 40, ठीक है। अगर पुलअप्स आपकी एक कम रह गई, 9 हो गई, तो याद रखना 7 नंबर कम हो जाएंगे, 33, ठीक है। तो वहाँ पे आप 10 सेकंड कष्ट झेल लोगे तो 7 नंबर कवर हो जाएंगे। पेपर में नंबर लाना इजी नहीं है, हो सकता है पेपर का लेवल हार्ड आ जाए। तो ट्राई करना ये 10 के 10 मार्क किया हो। अगर 8 तो फिर से 6 नंबर कम हो जाएंगे, 27 मार्क्स हो जाएंगे। अगर 8-10 में से 8 ही कर पाए तो 27 नंबर आए, आपसे आपके 13 नंबर कट गए हैं, ठीक है। पेपर में रिकवर करने पड़ेंगे। और सब कुछ अच्छा कर लिया आप, यहाँ अगर थोड़ा सा भी बिगड़ गया बैलेंस तो ये नंबर कहीं रिकवर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आते हैं 7। अगर आप 7 ही कर पाए तो क्या होगा? ओनली 21 नंबर मिलेंगे, लगभग आधे हो गए 40 के, 3 कम करने पे ही। अगर 6 ही कर पाए तो क्या होने वाला है? 6 करने वालों का तो कुछ नहीं होगा, ओनली 16 मार्क्स, ठीक है, 24 नंबर गए। ये है पुलअप्स की कहानी, ठीक है। अब है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 100 का होता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस देते हैं। इजी भी होते हैं, कई बार हार्ड भी मिल जाते हैं, सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 100 हो गए। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है। याद रखना, गप्पे तुक्के कुछ नहीं लगा के आना है। आपको लग रहा है ना कि ये सही है, यही मेरा आंसर है, तो वही करके आना है। ऐसे नहीं कि ये हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत मारती है, ठीक है। ये आ गया रिटन टेस्ट, ये समझ में आ गया आपको, बहुत लोगों को पता भी होगा। एक्सीलेंट वाले को 60 मार्क्स, 5:31 टाइम से 5:45 वाले को 48, 10 पुलअप वाले को 40, 9 को 33, 8 को 27, 7 को 21, 6 को 16। सिंपल है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरिट कैसे बनती है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मेरिट कैसे बनती है। कुछ स्टूडेंट लेंगे अपने एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ओके, मान लो कि मैंने 5 स्टूडेंट लिए, ठीक है। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। ओके, स्टूडेंट 1 ने क्या किया कि एक्सीलेंट रेस मारी, ठीक है।
क्या किया, एक्सीलेंट रेस मारी, तो कितने मार्क्स आए, 60 मार्क्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इधर मार्क्स लिख देता हूँ, ये ओनली फिजिकल की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो सारी बात कर लेंगे। ये है रनिंग में, ओके ओके। और इसके पुलअप्स में और देख लेते हैं कितने आए पुलअप्स वो पूरी मार दी, मतलब 10 की 10, 40, मतलब एक्सीलेंट मारा, सब कुछ सही है, मेडिकल भी सही है, 100 नंबर इसने ले लिए। अब आ गया टेस्ट में इसने क्या किया कि 30 क्वेश्चन सही करके आ पाया। ठीक है, 30 क्वेश्चन सही किए, मान लो इसकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसके 60 मार्क्स टेस्ट में हो गए, है ना। टोटल कितने हो गए, 160। ये तो एक स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट आता है, उसने क्या किया कि रनिंग में 60 आए, पुलअप्स वो 9 ही मार पाया। तो 9 के मैंने कितने बताए थे, अभी बताए थे, याद होंगे आपको, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। 9 वाले को 33 मिलेंगे। ठीक है, 33, ओके। टेस्ट में ये भी उसकी तरह 7 पढ़ा था, तरुणा पब्लिकेशंस के बुक पढ़ा था और तरुणा डिफेंस एकेडमी से पढ़ा था, एकदम बराबर 60 मार्क्स आए। ठीक है, कितना कम हो गया, 3, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 153। देखो क्या किया, वहाँ पे 10 सेकंड का कष्ट नहीं झेल पाया, ओनली एक पुलअप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 153 हो गए, इसके 160 है। एक ही गांव के साथ में पढ़ने वाले बराबर है, बट एक पुलअप नहीं कर पाया, उसकी वजह से 153 रह गए। चलो स्टूडेंट थर्ड की बात करते हैं। इसने क्या किया, ये भाई बहुत पढ़ने वाला है मेरी तरह, आपकी तरह। इसने क्या किया, रनिंग में तो एक्सीलेंट नहीं मार पाया, पर इसने गुड जरूर मार के आया, तो 48 मार्क्स इसके रनिंग में आ गए। पुलअप्स में भी अगर रनिंग नहीं हुई तो पुलअप्स बेचारे से नहीं हुई, 33 आए। ठीक है, 9 पुलअप करके आया तो 33 हो गए, और रनिंग में गुड आया, मतलब 5:31 से 5:45 में आया। तीसरे टेस्ट में बहुत पढ़ने वाला, 45 क्वेश्चन सही करके आ गया, एकदम सही, तो कितने हो गए, 90 मार्क्स हो गए। एक्सीलेंट है बंदा पढ़ने में। चलो ऐड करते हैं, 8, 9, 10, 11, 1, 4, 3, 7 और 9, 7 और 9, 16 और 1, 17, 171 मार्क्स आ गए। ठीक है, फिजिकल अच्छा नहीं, पढ़ने में अच्छा, 171 आ गए। ओके, चलिए स्टूडेंट 4 पे आते हैं। स्टूडेंट 4 ने क्या किया, रनिंग, चलो इसके भी 48 ही दे देते हैं, बट ये पुलअप पूरी कराया, 40 मार्क्स ले गया। पढ़ने में ठीक ठाक है, ठीक ठाक कैसा कि इसने 38 क्वेश्चन सही मान लो, ठीक है, चलो 35 ही मान लो, तो 70 मार्क्स हो गए। सीधा सीधा हिसाब रखते हैं, तो ये 8, 4, 4, 8 और 7, 15, 158 आए। पेपर का लेवल में मीडियम मान रहा हूँ अभी, ठीक है, पेपर हार्ड इजी पे नहीं जाते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स की बातें करते हैं और नॉर्मल पेपर लेवल की बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आते हैं एक बंदा है जो हर जगह अच्छा करने की कोशिश करता है। उसने क्या किया, रनिंग में एक्सीलेंट मारा, ठीक है, पुलअप्स में 9 मारा, चलो 48। पेपर में इसकी तरह 7 पढ़ा, 70 मार्क्स आए, तो कितने हो गए, 8, 6, 4, 10, 6 और 4, 10 और 7, 17। देखो इस बंदे को देखो अच्छे से, क्या किया, रनिंग अच्छी की, पुलअप्स ज़्यादा नहीं मार पाया, कोई बात नहीं, 9 मारी, ओके, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई, ये 48 नहीं है, ये 33 मार्क्स है, 33 मार्क्स है, तो ये 3 हो गए, ठीक है, 6 और 3, 9, 7, 16, 163 हो गए, इसके 163 हो गए, ठीक है। अब हर स्टूडेंट को अपने देखेंगे, इसने क्या किया, अच्छी रनिंग है, अच्छे पुलअप्स है, पेपर भी ठीक ठाक किया, मतलब 30 क्वेश्चन
ठीक में आता है, तो 160 मार्क्स आ गए। इसने पुलअप नहीं कर पाया, पेपर इसकी तरह का, एक पुलअप की वजह से 7 नंबर कट गए। इसने क्या बेचारा रनिंग में पुलअप्स में नहीं कर पाया, तो इसने पेपर में बहुत अच्छा किया, मतलब बुक को एकदम घिस के पढ़ा, एक एक चीज़ इसने अच्छे से पढ़ी, 45 क्वेश्चन सही करके आया। और ये मैं बता देता हूँ, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, 45 क्वेश्चन आप भी सही कर सकते हो, रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो 171 आ गए। स्टूडेंट 4 ने क्या किया, रनिंग में 48 आए, पुलअप्स में 40, 158 आए। तो इस बंदे को देखना आपको, ठीक है, ओके, इसको देखना है। इसने क्या किया, रनिंग में एक्सीलेंट मार दिया, पुलअप में एक कम रह गया, कोई बात नहीं। टेस्ट में 35 क्वेश्चन किया, ठीक ठाक किया, इसमें भी ठीक ठाक किया, इसमें एक्सीलेंट मारा, 163 टोटल स्कोर हो गया। अब देखो किसका सिलेक्शन होगा, क्या आप बता सकते हो? 5 है, वैकेंसी इतनी नहीं होती, तो वैकेंसी ऐसे मानो कि 10% ही, अगर 100 जा रहे हैं तो 10 ही सिलेक्ट होने हैं, ठीक है। तो 160, 153, 171, 158, 163, 171 वाला इसमें टॉप कर गया है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बोला है आर्मी का अगर एवरेज, अगर मेरिट अपने देखें, एवरेज मेरिट, ठीक है, पेपर भी ठीक, सब ठीक है, तो आर्मी में 200 में से मेरिट जाती है 152 से 168 तक, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाती है। अब 152 से 160 इतना गैप क्यों लिया है? क्योंकि हो सकता है कि वैकेंसी कम ज़्यादा हो, पेपर वगैरह सब बढ़िया, वैकेंसी कम ज़्यादा। अगर वैकेंसी ठीक रही तो 158 या 160 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहती है, वो मेरिट जाती है, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, शायद इसका हो या नहीं हो, कुछ पता नहीं, पर इसका हो जाएगा। तो आपको किसकी तरह बनना है, ठीक है, इसकी तरह बनना है। ये ऑलराउंडर टाइप का नहीं लग रहा आपको? 5th स्टूडेंट, इसने क्या किया, रनिंग अच्छे से प्रैक्टिस की, रनिंग में एक्सीलेंट मार दिया, ठीक है। उसके बाद हमेशा आप ध्यान रखना कि रनिंग में एक्सीलेंट मार के ही आना है, क्योंकि रनिंग वाले जो 12 मार्क्स है ना, वो बहुत ही घातक है। आप देखोगे एक्सीलेंट और गुड में 48 और 60, 12 नंबर का गैप है। ये गैप आप पेपर में 12 क्वेश्चन, मतलब 6 सही क्वेश्चन बाकी लोगों से करना इतना ईजी नहीं है जितना यहाँ रनिंग में कर सकते हो। तो रनिंग एक्सीलेंट मारो, पुलअप्स इजीली सब लोग 10 मार देते हैं, नहीं तो 9 तो मार के आनी है, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स लेने अपने को, ट्राई करो 60 लो, अगर नहीं हो पाए 48 तो ज़रूर लो। जितना नंबर यहाँ पे कवर नहीं हो रहा तो टेस्ट में करो। टेस्ट का मैं बता देता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस करो और एक ही जगह से पढ़ो, बुक से पढ़ो और एक ही जगह से पढ़ो, एक ही लोगों से पढ़ो। ऐसे नहीं कि सब जगह भाग रहे हो, ठीक है, कुछ याद नहीं रहेगा, ट्रिक्स वरिक्स में फंसते रह जाओगे, ठीक है। तो एवरेज हर जगह अच्छा करने से ही सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। ये तो जीडी की बात होगी, 200 में से ऐसे इन सब को मिला के मेरिट बनती है। अब कहानी आती है क्लर्क की। क्लर्क की थोड़ी सी अलग है कहानी। क्लर्क में क्या करते हैं कि आपका फिजिकल तो हुआ, पर फिजिकल के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब आपको बस फिजिकल पास करके आना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए? नहीं, ये गलत है, ठीक है। क्लर्क में आपको फिजिकल के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, मेरिट में, ठीक है, मेरिट में। अब इसके बाद में इसका रिटर्न होता है ना, फिजिकल क्लर्क में, वो 200 मार्क्स का होता है, तो मेरिट तो इसकी भी 200 में से बनेगी। पर मैं बता देता हूँ, एक यहाँ पे केस है, वो केस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। कौन सा केस है मैं बताता हूँ। अगर 500 वैकेंसीज है, ठीक है, मेरिट रही 1, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्यों मैटर करता है फिजिकल क्लर्क में भी मैं बताता हूँ। अगर 500 वैकेंसीज है टोटल, ठीक है, मेरिट आपकी गई मान लो 160, ठीक है, तो 160 से ऊपर के
जितने भी स्टूडेंट है वो अपने को लेना, ऐसा बोलता है, मेरिट बोलती है ऐसा। पर हो सकता है कि अपने को 499 स्टूडेंट मिल गए, 499 तो 160 से अबो वाले मिल गए, एक लेना है, एक और लेना है। वो एक क्या कर रहा है कि उसके मार्क्स 160 है, पर मतलब 160 प्लस वाले 499 तो अपने हो गए, एक वैकेंसी बाकी है। उसमें क्या लेना है कि मान लो कि एक बंदे के 162 मार्क्स हैं, ये लास्ट है, ये 500वां बंदा है, मतलब 499 हो गए, 500 नंबर इसी का है। पर ये एक नहीं है, ये मान लो 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 162 मार्क्स हैं। अब क्या करें, सबको तो ले नहीं सकते, 510 वैकेंसी तो है नहीं अपने पास। वैकेंसी कितनी है, 500 है, तो 10 को नहीं ले सकते, किसको लेंगे। इस टाइम में आपको क्लर्क में क्या देखते हैं, उसकी फिजिकल देखते हैं कि क्या उसने एक्सीलेंट मारा है 10 में से किसी ने। अगर वहाँ पे किसी ने एक्सीलेंट एक ही बंदा मारा हुआ है तो बिना किसी की एज देखे डायरेक्ट उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने मान लो किसी ने एक्सीलेंट नहीं किया, सारे एक जैसे, उस केस में सबसे बड़ी एज है, एज में जो सबसे बड़ा है उसका नंबर आएगा, ठीक है। अगर मेरिट में आपके लास्ट पोजीशन है, आपके मार्क्स बराबर हो रहे हैं, आपने अगर एक्सीलेंट मारा है, अकेले हो आप तो ठीक है। अगर 2 हो एक्सीलेंट मारने वाले तो भी बड़ी उम्र वाले का सिलेक्शन होगा, क्योंकि छोटी उम्र वाले को एक मतलब अगली साल चांस मिल जाता है। तो आर्मी प्रेफर करती है कि बड़ी उम्र वाला सिलेक्ट हो। ये बहुत कम केस में होता है, पर ऐसा होता है एक आधी पोजीशन के लिए। सेम जीडी में भी अगर आपकी मेरिट बराबर, मतलब एक वैकेंसी के लिए अगर 2 लोग हों और दोनों के बराबर मार्क्स हो, दोनों के एक्सीलेंट मारे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में पहले क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि रनिंग में कौन सा, फिजिकल में कौन सा अच्छा है। अगर वहाँ उसको पता चल गया आर्मी की मेरिट वालों को कि फिजिकल में ये फर्स्ट बंदा अच्छा है तो इसको ले लो। अगर उनको पता चला कि फिजिकल में दोनों बराबर है तो उस केस में एज वाला क्राइटेरिया आ जाता है, बड़ी एज वाले को प्रेफर करते हैं और बड़ी एज वाला लग जाता है, ठीक है। ये केस है। तो बहुत लोग इसमें डाउट करते हैं कि ऐसा नहीं होता है। पहले फिजिकल देखा जाता है, अगर फिजिकल में इक्वल हो गए उस केस में एज देखी जाती है। तो बड़ी चीज़ है ये, कम होता है पर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्लर्क में, बाकी टेक्निकल वगैरह में सेम होता है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है। तो मेनली आर्मी जीडी है, जीडी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मेरिट इस टाइप पे होती है। तो आपको क्या फोकस करना है, रनिंग पे फोकस करना है। एक्सीलेंट मार पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुड मार के आओ। 10 पुलअप्स ट्राई करो, घर पे 15-15 पुलअप्स करो, इजीली वहाँ पे हो जाएगा, वो टाइम से आराम से करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रेगुलर पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। यूट्यूब चैनल में हम कोशिश करते हैं पूरा करवाएं, पर ट्राई करो कि बुक से पढ़ो। बुक हमारी बुक क्या करवा देगी आपको, 21 दिन में पूरा सिलेबस कवर करवा देगी। उसके बाद 10 दिन में आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। आपका 31 दिन मतलब 1 महीना, 1 महीने में आप फुली रेडी हो जाओगे। और मैं गारंटी देता हूँ 35 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आने ही है, और ट्राई हो सकता है कि 40 क्रॉस कर जाएं, ठीक है। हो सकता है 45 आ जाए, पर 35 की तो गारंटी देता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ 35 आप सही करके आओ, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। 35 तो सही करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसे मेरिट बनती है, इस टाइप से सिलेक्शन होता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी को, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड, रनिंग, पुलअप्स, कोई भी इसमें से डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, एनी टाइम हम रेडी है, और हमारी यही उम्मीद है कि आप सभी लोग सेलेक्ट हो। थैंक यू सो मच।